हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग 2018 जो अधीनस्थ बोर्ड ने एलडीसी की पेपर करवाए थे, उनको सोल्व कर रहे थे। तो 2 पेपर अपन पहले सोल्व कर चुके हैं और इस क्लास में जो आज अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं वो है जो 2018 में तीसरा पेपर हुआ था उसका पेपर फर्स्ट, यानी मैथ्स के क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था पेपर फर्स्ट जिसके अंदर मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन थे उनमें से जो अपन है यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। ओके, चलिए पहला अपन प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घन में क्या होता है कि एक जो फलक होता है, एक जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, यानी एक आपके पास वर्ग की यदि साइड आ जाए तो उसका स्क्वायर करेंगे वो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और वो 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। अब देखिए बड़ा जो घन था उसकी जो भुजा थी वो है 24 सेंटीमीटर, किनारे के एक घन को 27 में काट रहा है। देखिए एक आकृति से दूसरी बना रहे हैं ना, तो इनका जो आयतन वॉल्यूम वो इक्वल कर देंगे। घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है ये होता है भुजा क्यूब। ये क्या होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब। तो देखिए 24 सेंटीमीटर है तो कितने हो जाएंगे, 24 का क्यूब यानी 24 इंटू 24 इंटू 24। और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अपन कितने घन बना रहे हैं इनसे, 27। मान लेते हैं उसकी जो साइड है वो अपने पास ए है तो कितना हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए कट रहा है किससे, 3 से कट रहा है कितनी बार, 9 बार। और ये अपना 3 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार। फिर 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से ये कट रहा है 8 बार। और फिर ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 8। इधर 8 का क्यूब है, इधर 1 का क्यूब है, यानी छोटे जो घन बनेंगे 27, उनकी एक की जो साइड होगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है छोटे घन का। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ऐसे कितने होते हैं, 6 होते हैं। वे जो घन होता है आपका ये एक वर्ग होता है। ठीक है, ऐसे उस घन में कितने फलक होंगे, 6 होंगे। तो एक का यदि भुजा स्क्वायर आपके पास ए स्क्वायर, तो ऐसे कितने हैं, ये एक ही सामने एक इसके पीछे, दो एक ही साइड में है बाई में, एक ये एक ऊपर एक नीचे 6, तो 6a स्क्वायर होगा। तो ए का मान कितना है, 8। तो 8 गुणा 8 64, और 64 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 360 और 24 384, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको वॉल्यूम है वो इक्वल लेके चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ताकार फूलों का बगीचा चारों तरफ से 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। यदि फूलों के बगीचे का व्यास आपको दिया है 68, तो यहाँ से देखिए रेडियस जो आपके पास होगी वो हो जाएगी 34। जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है सर्कल का, ध्यान रखना डायमीटर जो होता है उसको पहले आप देख लीजिए कि रेडियस अपने को लेनी, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप डायमीटर 68 से आंसर निकालेंगे और वो आपको ऑप्शन हो सकता है मिल जाए, बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। इसलिए पहले देख लीजिए रेडियस कितनी है, 34। अब पूछा पथ का क्षेत्रफल। देखिए इस टाइप से एक वर्त अपने पास और एक इसके बाहर की तरफ वर्त बना हुआ है। ठीक है, और ये एक बगीचा था अंदर वाला, और ये जो बाहर वाला ना, ये वाला भाग, ये एक फूलों का पथ है। इस पे पूरे पे क्या है, फूल उगाए गए, ये वाला। और इसकी जो चौड़ाई दी है इस वाले पथ की, ये अपने को दी है 4 मीटर। ठीक है, व्यास अपने को दे रखा है फूलों के बगीचे का व्यास। ये जो बगीचा था ना, इसका व्यास है अपने पास कितना, 34, सॉरी 68। तो रेडियस अपने पास 34 आ गई, और इसकी चौड़ाई 4 है। तो बाहर वाले की अपन रेडियस की बात करें, बड़े वाले वर्त की, तो 34 और 4 कितनी हो जाएगी, 38। ठीक है, यहां तक। अब देखिए बाहर वाले इस रिंग में से अंदर वाले का माइनस कर दें, वर्त में से अंदर वाले का, तो इस रिंग का एरिया ही बचेगा अपने पास। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पाई, यदि बाहर वाले की रेडियस आपके पास आर है तो पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले वर्त की यदि स्मॉल आर है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए पाई में आंसर दिए तो पाई का पाई रख लीजिए। 30, ये जो आर स्क्वायर है बड़े वाले, ये कितनी है, 34 और 4 38। तो 38 का स्क्वायर माइनस स्मॉल यानी कितना, 34 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको और भी आप सोल्व करते हो तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे पाई को, तो एक बार तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, 60 8 4 12 72। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का। अब इनको इंटू कर दीजिए तो कितना आ गया 288 और ये पाई। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 288 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको रेडियस भी पूछ ले इस टाइप से, इसका एरिया पूछा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 3 4 की रेखा y बराबर -1 के प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए बिना आप फॉर्मूले के इसको कर सकते हो, डायरेक्ट देखते हैं। ये आपका x एक्स होता है और ये आपका y एक्स होता है। देखिए बिंदु 3 और 4 यानी x का मान 3 y का मान 4 दोनों क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में। जैसे x का मान 3 है, ये पॉइंट आपके पास 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे बिंदु होगा ही, यहाँ पे बिंदु होगा अपने पास कितना 3 और 4। अब ये कह रहा है y बराबर -1। देखिए ये जो मूल बिंदु होता है यहाँ पे 0 0 होते हैं दोनों, इसके ऊपर जो y होता है ना वो पॉजिटिव और नीचे की ओर क्या होता है, इस पे y का मान नेगेटिव होता है। y बराबर -1, तो ये जो लाइन होगी यहाँ पे y का मान कितना अपने पास -1। ठीक है, ये -1। यहाँ से एक लाइन है आपके पास भाई, इस y यहाँ पे जो अपन चलेंगे, जैसे y के मान की बात करें तो y का मान तो क्या होगा -1 ही इस लाइन पे यहाँ पे। अब इस साइड में जाएंगे तो x का पॉजिटिव बढ़ेगा, इधर आएंगे तो x का नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है। अब कह रहा है कि इस y बराबर -1 में प्रतिबिंब के निर्देशांक, यहाँ पे जो प्रतिबिंब रखा है इसने, इसके निर्देशांक देखिए। ये जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो, जितना दूर होते उतने अंदर की तरफ आप दिखाई देते हो। वही वाली बात है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये साइड में है ना, इतना ही अभी इधर होगा। तो x का मान तो देखिए 3 का 3 ही रहेगा आपका, क्योंकि x वाला जो मान ये है बिंदु, ये तो 3 का 3 ही रहेगा। अब y की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए y मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है 4 और 1 ये है, टोटल कितनी दूरी पे है 5। तो इधर भी कितनी दूरी पे बनेगा पॉइंट 5 पे, यानी कितना निर्देशांक आ जाएगा आपके पास, सॉरी देखिए 4 और 1 5, यानी ये टोटल देखिए बिंदु की दूरी इस यहाँ से x अक्ष से 4 है और 1 ये होगी, कितनी होगी ये दूरी टोटल 5। तो 5 ये इधर बनेगा, तो 5 आगे और होगा -5 और 1 -1 ही है, तो ये हो जाएगा अपना -6। सॉरी मूल बिंदु से 5 होगा, लेकिन इस लाइन से कितना हो जाएगा प्रतिबिंब से -6। तो x एक्स का आप देख सकते थे एक ही सॉरी 2 पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 3 और माइनस का आपका 6। ओके, तो इस टाइप से आप बिना किसी फॉर्मूला याद किए डायरेक्ट आप कर सकते हो। इस टाइप से हो सकता है वो x एक्स पे प्रतिबिंब लगा दे, y एक्स पे लगा दे, ये x बराबर आपको कुछ ही मान दे के लगाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोबारा देखिए इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट था, जैसे ये एक आपके पास दर्पण है, एक बिंदु ये यहाँ पे मान लीजिए, और ये इसकी दूरी देखिए इस लाइन से, इस मूल बिंदु से तो y की दूरी कितनी थी 4, लेकिन एक ये और है इधर खिसक गया, तो टोटली डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है 5। तो इस प्रतिबिंब से इधर भी ये कितनी दूरी पे बनेगा 5 ही बनेगा, उतना ही दूर बनेगा। लेकिन यहाँ पे x का मान 3 है, इस लाइन पे तो x का मान तो क्या रहेगा इक्वल ही रहेगा, तो x का मान रहेगा 3 और ये इस साइड में किसका होगा माइनस का। अब देखिए इस दर्पण से इसकी दूरी 5 है, कितनी है यहाँ से दर्पण से इस पॉइंट की दूरी ये 5 और एक ये है, तो टोटल कहाँ पे बनेगा ये 6 पे, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि HELP एक समांतर चतुर्भुज है। हेल्प दिया गया है कि OE, O से E, देखिए ये दोनों इसके विकर्ण है, और विकर्ण जो समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो O से E 4 है, तो O से P ये भी कितना होगा 4। HL जो है ये वाला विकर्ण दूसरा, ये PE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। देखिए टोटल कितना 4 4 8 और 8 है, तो इससे ज्यादा यानी 5 ज्यादा कितना हो जाएगा 8 5 13। पूछा O से H, ये डिस्टेंस पूछी है, तो दोनों विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, तो 13 का आधा यानी कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 15% की छूट देता है। 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना मूल्य ऊपर अंकित करना हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अपने खूब किए थे प्रॉफिट एंड लॉस में। आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो डायरेक्ट। 15% की मैं बात करूं, 5 का भाग देंगे 3 बार, 100 में 20 बार, ये होता है 3/20। छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पे, तो 3 का डिस्काउंट देगा, यानी मार्क प्राइस आपके पास 20 है, 3 की वो छूट देगा तो कितने में बेचेगा 17 में।
अब कॉस्ट प्राइस की बात करें, 19% का लाभ, लाभ देखिए किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। 19 का लाभ होगा तो बेचेगा कितने में, 119 में, या 19 को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 19/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 इसका यदि क्रय मूल्य होगा तो ये 19 का इसको लाभ मिलेगा, यानी बेचेगा कितने में, 119 में बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो को इक्वल करते हैं। या तो आपको इस टाइप से इंटू कर दीजिए, आपके पास रेशियो आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, देखिए 17 गुणा 7 119, ये 2 बार आ रहा है ना, जो भी आपका 2 बार आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाता है कि जो भी 2 बार आ रहा है उसका मान इक्वल होना चाहिए। तो 17 गुणा 7 119, तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सेम हो जाएगा इनका रेशियो। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 140, सेलिंग प्राइस 119, और ये कितना है, 100। पूछा क्या है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित, देखिए 100 से 40 कितना ज्यादा हो जाएगा, 40। ठीक है, तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है। 14,000 रुपए का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से, चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए ब्याज निकालना है। जैसे 100 रुपए थे, 80% बढ़ गए, यानी 80 रुपए बढ़ गए, तो आप कितने हो गए, 180। रेट निकाले, रेट क्या होती है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो देखिए 100 रुपए थे, 180 आपके पास हो गए, तो यहां से SI कितना आया, 80 रुपए इंटू 100, मूलधन कितना था, 100 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है, 8 वर्ष। देखिए 100 से 100 कटेगा, 8 से 80 10 बार, तो अपनी जो रेट है ना वो 10% आ गई। अब आपको मैंने बताया था कि टाइम यदि 3 साल हो और दर आपके पास 10% हो, तो 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की कंबाइंड रेट क्या होती है, 33.1। यही पूछा इसने ब्याज, तो 14,000 रुपए आपके पास है, इसका 33.1% अपन निकाल लेंगे, ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक पे ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो भी कट गई, 14 से इसको इंटू कर दीजिए, एक बार करेंगे तो 4। ठीक है, फिर 42 और एक 43, फिर 4, फिर ये 42 4 46 है ना, तो ये आ जाएगा 4,634 है। हाँ, बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले यहाँ से रेट निकालनी थी, उसके बाद आपको कंबाइंड रेट याद है तो ऐसा भी कर सकते हो। यदि याद नहीं है तो आपको सीआई में मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था अमाउंट वाला, वो था P इंटू 1+R या 100+R अपॉन 100 की होल पावर T। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अमाउंट आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे उसमें से प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी 105, 40 और 36 के अनुपात में साझेदारी से व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 महीने बाद भी 20% साझेदारी बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,85,000 है, तब सी का लाभ हिस्सा इसमें से प्रॉफिट में से पूछा है। देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग अनुपात में तो वो रुपए लगा रहे हैं, और ये यदि ये कहता है तीनों 1 साल के लिए लगा रहे हैं तो इसी रेशियो में अपन प्रॉफिट बांट देते हैं। लेकिन देखिए बी पहले 6 महीने आया, फिर वो वापस कुछ पैसे और लेके आया, तो टाइम क्या हो गया उसका अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए एक बार, अब ए ने कितने लगाए, मान लेते हैं 105 रुपए लगाए, इसका पूरे 12 महीने यही रहेगा। अब अपन बी की बात करें तो बी ने देखिए 40 रुपए तो लगाए, लेकिन कितने दिन, 6 महीने, तो 40 रुपए उसने लगाए 6 महीने। उसके बाद वो क्या हुआ, 20% बढ़ा देगा। तो देखिए आप 40 का 20% निकालते हो तो वो आपका आ जाएगा 8 रुपए, यानी 8 रुपए इसने बढ़ा दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए लगाएगा वो, 48, बाकी 6 महीने के लिए। ये बी का आ जाएगा। सी ने लगाए 36, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वापस सिंप्लीफाई तो करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, यूं का यूं रखिए, 105 गुणा 12 अनुपात, देखिए यहां से 6 दोनों में अपन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 40, यहां बचेगा 48, यानी कितना हो जाएगा, 88। फिर ये बचा सी का 36 गुणा 12। ओके, अब देखिए यहां से अपन सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये जो 6 है, 12 कट के इससे 2 बार, 6 कटा 1 बार, और ये 12 कटा इससे 2 बार, कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद देखिए ये 2 है, ये 88 कितने बार कटेगा, 44 बार, और ये 2 से 2 कट गया। अब इधर अपने पास बचा 105 अनुपात, इधर बचा आपके पास 44, इधर बचा 36, ये 105, यानी अब इनमें देखिए कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा,
ये अपने पास आ गया, और नंबर ये आ गया इवन। तो देखिए टोटल जो प्रॉफिट आपको दिया है वो आपको दिया 1,85,000। टोटल के नीचे टोटल लेंगे, इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 80 और 105 यानी 185। किसका पूछा है? सी का। सी का कितना रेशो में? 36। ये 1000 और 36 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होता है, जब टाइम और अमाउंट दोनों अलग हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, उस रेशियो में उनका जो प्रॉफिट होता है वो बांटा जाता है। ओके, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एवं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मध्यानुपात। देखिए मीन प्रोपोर्शनल जो अपन ने पढ़ा था कि दो संख्याएं आपके पास a और b, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट a इंटू बी, यही होता है। तो देखिए a की जगह आपके पास है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी की जगह है a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे अपन? अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये देखिए थोड़े से फॉर्मूले इनको सोल्व करते हैं। ये a माइनस बी है, इनटू में आपके पास ऊपर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे अपन देखें यहाँ पे क्या था आपके पास? a प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहां तक a माइनस बी से a माइनस बी अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा, यानी ए बी। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी इसका होल स्क्वायर है तो यहां से क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो आंसर आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपको याद है कि मध्यानुपाती क्या होता है? ए बी का वो होता है रूट ए बी। ये यहाँ पे ए की जगह ये रखना था, बी की जगह ये रखना था। ठीक है, सोल्व करना था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मध्यानुपाती तृतीयानुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। यदि दो संख्या आपको दे रखी ए और बी, यदि ये याद है तो अच्छी बात है। देखिए इस टाइप से जरूरी थोड़ी ए बी या कुछ संख्या दे, इस टाइप से वो घुमा के कुछ भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि log 3y log बेस 3 y इक्वल टू एक्स दिया है, log बेस 2 इक्वल जेड इक्वल टू एक्स दिया है, 72 की पावर x बराबर आपको पूछा है। देखिए ये पिछले पेपर में भी अपन ने सोल्व किया था। इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे आपके पास है log 3 बेस 3y इक्वल टू एक्स है, इसको यूं लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 आगे चला जाएगा 3 की पावर x। ऐसे दूसरा आपके पास है log बेस 2 z इक्वल टू एक्स, इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 2 की पावर x। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 72 दिया है, 72 दिया है ना, तो इसका मैं यदि स्क्वायर कर दूं तो इसका 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसका क्यूब कर दूं 8, और 9 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 72। तो इसका तो मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 9 की पावर x। इसका यदि मैं क्यूब करूं तो ये होगा जेड क्यूब, और 2 का क्यूब 8 यानी इसकी 8 की पावर x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो बाई साइड में तो अपने पास क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इक्वल टू 9 की पावर x इंटू 8 की पावर x। देखिए पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं, 9 गुणा 8 72, 72 की पावर x। यही आपको पूछा है तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब इसका क्यूब करेंगे यहाँ पे जेड क्यूब, और इसका जब क्यूब करेंगे 2 की पावर x और ये क्यूब, ब्रैकेट के बाहर पावर होती है आपको पता है इंटू होती है, तो ये यूं हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स, और 2 की पावर 3 तो 8, 8 की पावर x। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है, पिछले पेपर में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इसमें करेगी एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई, हाइट दी अपने को h 24 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। यदि लंबवतीय बेलन अर्धगोले का आयतन बराबर है, देखिए दोनों का आयतन जो है वो आपस में अपने को इक्वल दिया है। ठीक है, देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन जो होता है 4/3, तो अर्धगोला है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल है, इसकी रेडियस r1 मान लेता हूं, इसकी रेडियस r2, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पाई, इसकी रेडियस अपने पास है नहीं तो r1 स्क्वायर इंटू हाइट ये कितनी 24 इक्वल टू 2/3 इंटू पाई, और ये जो गोला अर्धगोला है इसकी रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 का क्यूब। अब इनको यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
और ये 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। ये कट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास बचा R1 स्क्वायर, ये 3 आगे जाएगा तो कहाँ पे आएगा? अपॉन में। इधर क्या बचा? 4 गुणा 4 यानी 16, और ये 3 गुणा 3 कितना? 9। जब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो R1 अपने पास आ जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। ये आपको पूछा है कि जो बेलन था लंबवर्तीय उसकी त्रिज्या कितनी थी। तो दोनों का आयतन यहाँ से बराबर करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इसकी रेडियस अपने पास आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसमें कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए शंकु है, उसका आधार उसका शंकु का आधार क्या होता है? वर्ताकार। जैसे जोकर की टोपी होती है ना, बर्थडे पे पहनते जो भी, तो नीचे से वो राउंड शेप में होती है। तो आधार का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये आपको दिया 28.26। ठीक है, त्रिज्या आपको कह रहा है कि 3.14 ले लीजिए। तो पाई, ये 3.14 लेते हैं, यहां से अपन इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर 228.26। इसको अपन सिंप्लीफाई करें यहां से, देखिए इधर 2 पे पॉइंट है, इधर भी 2 पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? अपना हट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कितनी बार कट रहा है? 9 से दी गुणा करें, 9 गुणा 4 यूनिट डिजिट देखिए 6, 9 चौक 36 आ रहा है 6, 9 3 12 2 1 27, यानी कितनी बार कट रहा है? 9 बार। यूनिट डिजिट आप पकड़ लिया करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, किससे गुणा करें? 9 से, तो 6 आ जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आर यहाँ से कितनी आ गई अपने पास? 3 आ गई। तो देखिए इसकी ऊंचाई 4 है, शंकु की जो ऊंचाई है, इस टाइप से शंकु होता है आपके पास, इसके जो रेडियस ये 3 है और इसकी हाइट ये 4 है, तो ये त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, ये होता है पाई आर एल। पाई का मान है 3.14, आर का मान आपके पास 3 है, एल का मान आपके पास है 5, 5 गुणा 3 15, तो 3.14 को 15 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 15 से गुणा करेंगे 4, ये तो 60, 6 15 और 6 21, 2 45, 2 47, तो ये आ जाएगा 47.1। ये अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि एक घनाकार टैंक जो 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा है, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों अलग अलग है, यानी घनाभ के आकार का है, उसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? देखिए कोई भी आकृति, उसमें कोई चीज भर रहा है, पिघला रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको आयतन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए एल अपने पास लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 5 है, और गहराई यानी ऊंचाई कितनी? 1.5। ये 5 गुणा 2 10, और ये पॉइंट हट जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1 तो हट ही गया, 15 मीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसको पूछा क्या? ये तो अपने पास आयतन आ गया। अब इसने पूछा है कि इसमें कितने लीटर भरा जाएगा। ठीक है, ये जो आयतन आया ये अपने पास आ गया 15 मीटर क्यूब। लीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 15 यानी गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये अपना आ जाएगा 15,000 लीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर आपका 1000 लीटर होता है। तो 15 के लिए चाहिए तो 15 को इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 5 है, एक आपको रेक्टेंगल दिया गया है, इसकी एक भुजा 5 है, विकर्ण की लंबाई 13 है। ये विकर्ण आपके पास 13 है, एक भुजा कोई भी ये 5 है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज है। 13 5 और ये क्या हो जाएगा? 12, 5 12 13 होते हैं। ये तो पाइथागोरस में आपने पढ़े हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से घटा देंगे, और ये इसका जो 144 आएगा उसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या? क्षेत्रफल। वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 12 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 60। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बिंदु 3 6 और 0 0 के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी कल वाले पेपर में क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट आपके पास है, एक है x1 y1, दूसरा पॉइंट आपके पास है x2 y2। यदि इनके बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, इनके बीच की जो मध्य दूरी निकालनी है, तो ये होती है, जैसे पॉइंट P है, ये Q है, ये होती है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 कर दो, एक ही बात है। तो देखिए ये तो 0 0 ही है, तो 3 माइनस 0 या 6 माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इसका रूट ले लेंगे तो ये कितना हो गया? 36 और 9 45,
45 होता है 9 गुणा 5, वर्गमूल लेंगे तो 9 का 3 आ जाएगा और 5 यानी 3√5 ही अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं एबीसी पीक्यूआर, इसमें से ये इनका अनुपात इक्वल दिया है। देखिए जो भी आपको दिया है ना इक्वल, वो आपको इक्वल लेके चलना है। जैसे मैं एबीसी की बात करूं, यहाँ पे क्या है देखिए एबी, तो एबी समरूप की अपन बात करें, एबी की जो नीचे कौन है क्यूआर, तो क्यूआर रख दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बी, फिर बी से कहां पे आ रहा है, बी से बीसी, तो सी और रख दीजिए बीसी। इधर देखिए क्यू आर, ठीक है, लेकिन क्यू आर यहाँ पे पी आर नहीं आएगा, क्या आएगा आर पी, ये यूं है भाई। आप इसको बीसी अपॉन पी आर लिखो या आर पी लिखो, एक ही तो बात है। तो ए बी की ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन आर पी बराबर ए सी अपॉन क्यू पी। देखिए ए सी अपॉन क्यू पी यही आ रहा है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो अपने क्या है, समरूप है। ये पूछा है इसने, तो देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए जो जिसके बराबर है, जैसे ए है, ये एंगल ए है, ये किसके बराबर होगा, क्यू के। बी किसके बराबर होगा, आर के। और सी किसके बराबर होगा, पी के। ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो देखिए पी किसके बराबर है, सी के। देखिए पी है, इधर सी है। फिर क्यू की बात करें तो क्यू किसके बराबर है, ए के, तो क्यू ए के बराबर है। तो आर है वो किसके, बी के। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां से जैसे आपको रेशियो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर में चलना है। इसमें कह रहा है कि ए सी बी यानी ये जो एंगल है 35 है। बी डी बीडीसी अपने को निकालना है। एक एबीसी दिया है, एबीसी ये वाला, ये 65 दिया है। अब अपने को एंगल पूछा गया है बीडीसी, ये वाला एंगल निकालना है, बीडीसी ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें दो कोण आपके पास हैं, तो तीसरा 180 में से घटा दीजिए, ये 100, तो ये कितना बचा 80। अब ये जो आपके पास एक वर्त है, इसमें एक आपके पास चाप है ए बी, इससे ये एंगल बने या इस पे इधर एंगल बने या इधर एंगल बने, कहीं भी एंगल बनेगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर। यदि ये 80 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 80। ये देखिए किस चाप से बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है, तो एक लाइन तो आपकी कहां से आई है, बी से आई है। दूसरी लाइन देखिए आपकी कहां से आ रही है, सी से। डी पे जो एंगल बन रहा है ये भी एक लाइन सी से जा रही है और एक लाइन बी से, यानी दोनों इक्वल है। तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा आपका, 80 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है दो आसन संपूरक कोणों के अर्धक के मध्य कोण। देखिए संपूरक जो कोण होते हैं सप्लीमेंट्री, उनका जो टोटल होता है ना, टोटल वो होता है 180 डिग्री। टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे ये एक एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये आपस में क्या है, संपूरक, क्योंकि दोनों का कोण क्या, दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 180 डिग्री। अब कह रहा है कि दो आसन एडजस्टेंट एंगल है संपूरक कोणों के अर्धक, यानी इसका आधा और इसका आधा के मध्य कोण क्या होगा, यानी ये जो पूछा है। तो टोटल 180 है, अब इन दोनों का आधा आधा कर दिया तो बचेगा कितना, 90 डिग्री बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, समकोण। ओके, अगला देखिए। 10%, 30% की दो क्रमागत छूट है, एकल छूट पूछी है। देखिए कल वाले पेपर में फॉर्मूला पूछा था और तीन वैल्यू देके आपको एकल छूट पूछी थी। फॉर्मूला था आपके पास P + Q - PQ अपॉन 100। रख दीजिए 10 + 30 - 10 × 30 बटे 100। 40 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 37। ओके, नेक्स्ट देखिए। 24,000 का 8 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का सरल ब्याज। देखिए ऐसा ही पूछा है। ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल वो 24,000 इंटू रेट, तो ये 17/2 इंटू टाइम, ये वर्ष में लेते हैं, ये 8 महीने में तो 12 का भाग देंगे बटे 100, यही होता है। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, अब इसको आप इंटू कर दीजिए, 136, 17 × 8 136 और 10 यानी 1360 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूले में रखना, इसमें तो कोई वैसे आपके पास समझाने वाला कुछ है नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे करा कि सुरेश एवं महेश ने क्रमशः 1,15,000 तथा 1,85,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 18,000 के कुल लाभ में महेश का अंश। देखिए अब की बात टाइम की बात नहीं कर रहा है, टाइम तो दोनों का क्या है, बराबर है भाई। 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं ना, टाइम की तो आपको कह नहीं रहा। क्रमशः रुपए अलग अलग है। अब प्रॉफिट में देखिए 3 कंडीशन होंगी। प्रॉफिट जब भी आपको लाभ बांटना है, दोनों का अमाउंट अलग अलग है, समय बराबर है, तो इस रेशियो में बांटेंगे।
ठीक है। दूसरा, मान लीजिए रुपए बराबर लगा रहे हैं, दोनों 1000 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन एक आपके लिए 1 साल लगा रहा है, दूसरा 2 साल, तो टाइम के रेशियो में बांटेंगे। दोनों चीज अलग है तो मल्टीप्लाई करके अनुपात निकालते हैं। तो देखिए सुरेश की बात करें, इसने लगाया 1,15,000। महेश की बात करें, इसने लगाया 1,85,000। रेशियो निकालने 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, ये 5 से कट रहा है 23, ये भी 5 से कट रहा है आपका 37। ठीक है, तो इस ये जो प्राइम नंबर आ गया, अब इस रेशियो में अपने को बांटना है। टोटल कितना है 18,000। टोटल के नीचे टोटल ले लेंगे, इनको प्लस कर देंगे, कितना आ गया 60। पूछा महेश का, तो महेश का कितना है 37। जीरो से जीरो, 6 से कट जाएगा 300। ठीक है, तो 2 जीरो आ जाएंगी और इंटू कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा इसका 11,100। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक दंडारेख दिया है, महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या अपने को पूछी है। देखिए यहाँ पे साइंस में कितने हैं 200, कॉमर्स में कितने हैं 300, और इसमें कला में कितने हैं 500। ठीक है, ये देखिए बीच में आ रहा है आपका इन दो के, तो ये कितने यहाँ पे 150 और ये कितने हैं 100। इन सबको ऐड करना है। ये 5 5 10 1000, 11 12 1250 आपकी इसमें संख्या आ जाएगी। सिंपल सा प्रश्न। इसमें देखिए कह रहा है एक खंबा 24 मीटर ऊंचा है। ये एक खंबा दिया गया अपने को, इसकी जो हाइट है वो 24 मीटर है, जिसकी छाया 8√3 है। ये इसकी छाया है इधर 8√3। सूर्य का उन्नयन कोण आपको पूछा है, ये एंगल आपको थीटा निकालना है। देखिए किस में आएंगे, टेन थीटा में। टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, लंब आपका होता है थीटा के सामने वाला, तो वो आपका 24 है, बटे आधार आपका 8√3 है। 8 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ गया 3/√3, और 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे √3। ये इससे कट जाएगा, यानी √3 टेन थीटा कब होता है, जब थीटा आपके पास कितना हो 60 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप डायरेक्ट ये देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री के जो पास में भुजा होती है, 30 डिग्री के पास, ये तो क्या होती है छोटी, और 60 डिग्री के 30 डिग्री के पास वाली क्या होती है बड़ी, और 60 डिग्री के पास वाली क्या होती है छोटी। छोटी करने के लिए √3 का भाग देते हैं, बड़ी करने के लिए √3 से गुणा। अब देखिए 24 था, इसमें √3 का भाग देते हो आप तो 8√3 आ रहा है, ये छोटी आ रही है, इसका मतलब ये एंगल कितना था 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है एओसी। ये जो एंगल दिया आपको एओसी सेंटर पे, ये 130 है। ये इसका क्या होता है डबल होता है, ये 130 है, तो परिधि पे इसी चाप से, देखिए इसी चाप से बनाया गया एंगल जो होगा इसका आधा यानी कितना होगा 65। पूछा ए बी सी, तो देखिए ए बी सी और डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, ये 65, तो ये कितना बचेगा इसके सामने वाला है 115। अगला देखिए, एक बैट्समैन द्वारा 10 पारियों का स्कोर इस प्रकार है, माध्यिका से इनका माध्य विचलन। देखिए कल जो पिछला पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे ही, और इसमें भी ऐसे 2 क्वेश्चन है। तो माध्यिका या माध्य से माध्य विचलन निकालना है, तो पहले जो भी जिससे भी निकालना है, जैसे माध्य से निकालना है तो उसका माध्य निकालिए, माध्यिका से निकालना पहले उसकी माध्यिका निकालिए। तो डायरेक्ट आपको इस तरह के आंकड़े दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में। पहले क्या करना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए 10 है, सबसे छोटे की मैं बात करूं तो सबसे छोटा है 34। ठीक है, 10 है ना, माध्यिका कैसे निकालते हैं, विषम नंबर है तो बीच वाला आपके पास होता है। ठीक है, और यदि इवन है तो बीच वाले 2 आप लेंगे नंबर और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 34, तो 4 पहले के छोड़ने, 4 इधर के छोड़ने, अपने कौन सा लेना है पांचवा और छठा। तो पहला सबसे छोटा कौन सा है 34, इससे बड़ा कौन सा है 38, फिर इससे बड़ा कौन सा है 38 से, देखिए 42, फिर 44, फिर 46, 46 के बाद देखिए 48। ठीक है, वैसे तो आप यहां से निकाल लोगे, 4 ये 5 और 6 नंबर ही अपने को चाहिए, ये अपनी मीडियन आ जाएगी, लेकिन ये सबको एक बार असेंडिंग में लिख लेते हैं। 48 के बाद आपका क्या आ जाएगा 54, फिर 55, उसके बाद बचा 63,
और लास्ट बचा 70, ये आगे। तो देखिए बीच वाले दो आपको नंबर लेने हैं, इनको ऐड करना है यहाँ पे 46 प्लस 48 और डिवाइड किससे करना है 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 94 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया अपनी जो मीडियन है आपकी मीडियन माध्यिका वो आपकी कितनी आ गई 47। अब जब माध्य विचलन निकालते हैं, जैसे माध्य से निकालते हैं तो पहले माध्य निकालेंगे, उसमें से ये पूरे जो आपके पास x होता है वो माइनस कर देंगे, ऐसे माध्यिका से इन सबको क्या करेंगे माइनस कर देंगे और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 47 में से 34 आप माइनस करते हो तो कितने आ जाएंगे 15, 7 6 13, ठीक है 15 नहीं 13। ये यहाँ से जब 47 में से 34 अपन घटा देंगे कितना आएगा 13। 38 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। 42 जब घटाएंगे तो 5। 44 घटाएंगे तो 3। 46 घटाएंगे 1, ठीक है। 48 में से 47 घटा दो, क्योंकि देखिए मोड में लेते हैं, जो भी अपन होता है ना यहाँ से माध्यिका जब भी इसमें से एक्स आई में से घटाते हो माध्यिका माध्य विचलन इनमें से एक्स में से, तो मोड में लेते हैं, यानी माइनस का बचेगा तो भी आपको पॉजिटिव लेना है, तो बड़ी में से आपको छोटी घटानी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 48 में से 47 घटाओगे तो भी कितना आएगा 1, और ये 1 आया 47 में 46। फिर 54 में से 47 घटा देंगे 7, 55 घटाएंगे 8, ठीक है। 63 में से 47 अपन घटाते हैं, ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 16, और 70 में से 47 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब इन सबको जोड़ेंगे और 10 का क्या कर देंगे भाग देंगे, तो इन सबको प्लस करना है। देखिए 13 और 9, 22 5 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 और 7 39, 39 और ये अपना 8 47, 47, ठीक है, और 23 70, 70 और 90 96, और 96 में किसका भाग दे देंगे अपन 10, यानी कुछ गलती की अपन ऐड करने में। 13 और 9 22, 27 30 31 32 39, ठीक है, 39 47 47 और ये अपने पास 63 63 और 20 86 है ना, 86 आएगा 86 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा अपना 8.6। तो सबसे पहले देखिए माध्य से माध्य विचलन निकालो या माध्यिका से, जिससे भी निकालना वो पहले सोल्व कीजिए। तो पहले अपन क्या करेंगे माध्यिका निकाल लेंगे, तो माध्यिका अपनी कितनी आई, माध्यिका कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आपको आंकड़े दिए तो आरोही क्रम में लिखोगे, बीच वाले समय तो बीच वाले दो को उठा लीजिए, दो का भाग दीजिए जोड़ के, तो ये आगे 47। अब इसमें से जो x का मान आपके पास है ये सारे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो अपने पास है इन सबको क्या करते हैं यहाँ से समेशन लेते हैं, सबको ऐड करते हैं, और जितने आपके पास हैं 10 नंबर है तो 10 का भाग दे दीजिए, ठीक। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं मजदूरों की औसत आय। देखिए औसत आय निकालनी है, डायरेक्ट आपके पास आंकड़े होते हैं, माध्य निकालना होता है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको जोड़ के जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भाग देते हैं अपने पास माध्य आता है। लेकिन यहाँ पे अंतराल में दिया है, अंतराल में अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए 80 से 100 की बात करें, 80 से 100 कितने हैं मजदूरों की संख्या, वो है 20। उसके बाद आपके पास 100 से 120 की बात करें, ये है 30। 120 से 140 ये अपने पास है 20। 140 से 160 ये है 40। 160 से 180 ये है 90। देखिए यहाँ पे जो पहले अपने क्वेश्चन किया था उसमें x का मान आपको डायरेक्ट दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब अंतराल में देगा तो यहाँ से पहले अपन वर्ग चिन्ह निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो भी अंतराल आपके पास है इसके मध्य का आपको नंबर निकालना है। जैसे आपके पास मान लीजिए 0 और 2 है, 2 से 4 है, ठीक है, 2 का अंतराल चल रहा है, 4 से 6 है, तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो इनके बीच का नंबर कौन सा 1, इनके बीच का नंबर 3, इनके बीच का नंबर 5, ये निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, ये होगा 90, यहाँ से कितना होगा 110, यहाँ से कितना होगा 130, यहाँ से कितना होगा 150 और यहाँ से कितना होगा 170। तो ये जो अपन क्या था वर्ग चिन्ह यहाँ से निकाल लिया। अब माध्य विचलन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से अपन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा यानी समेशन एफ आई। तो ये आपके पास वर्ग चिन्ह आ गया एक्स आई, ये आपके पास संख्या थी इनकी वारंवारता एफ, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखिए क्या निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 को जब 20 से करोगे 9 दूनी 18, 2 जीरो, 110 को 11 गुणा 3 33 और 2 जीरो, 13 गुणा 2 26, 2 जीरो,
15 गुना 4 60 और 2 जीरो 17 और 17 गुना 9, ठीक है। और इसमें भी कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो 153 और ये 2 जीरो। अब इन सबको क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। तो देखिए 2 जीरो तो सभी में आ रहा है। इधर देखिए 8 3 11 6 17 17 3 20, 2 3 6 8 14 और 15, तो ये अपना कितना आ गया, 29। ये तो आ गया अपने पास समीशन एफ आई एक्स आई 29,000, और सिग्मा एफ आई यानी इनको जोड़ना सबको, ये 20 30 50 70, ठीक है, 170 40 110 और 90 200, 200 का इसमें भाग देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, इधर काट देंगे तो कितना आ जाएगा 145। यानी ये जो मजदूरों की औसत जो आय है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 145। देखिए एक बार इसको दोबारा समझिए, यदि ये वर्ग अंतराल नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट आपको x का मान दे देता, जैसे 2 है 3 है 5 है 9 है 10 इस टाइप से होता, तब अपने कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अपन यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल लेते, माध्यम निकाल लेते, जो भी नंबर होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं बटे में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वहां से अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट माध्यम निकाल लेते, फिर उसमें से ये माइनस करते नंबर, ठीक है, और जितना नंबर है जैसे पीछे माध्यिका में किया सेम वैसे कर लेते हैं। लेकिन जब अंतराल में देता है तो पहले यहाँ से आपको x का मान निकालना होता है। ये x का मान डायरेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे अंतराल दिया है, तो ये x का मान निकालते हैं अपन यहाँ से, वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, जो आपके पास निम्न सीमा और ऊपरी सीमा ना, इनके बीच का नंबर होता है, और ये होता है आपका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो इन दोनों को ऐड करोगे 80 और 100, 180 2 का भाग दोगे 90, ये 220 बटा 2 110, ठीक है। इस तरह से ये 260 बटा 2 130, या जो आपको पता ही है इनके बीच में 80 100 के बीच में 90, 100 120 के बीच में 10, 20 40 के बीच में 30, इस टाइप से कर लोगे। फिर इनको इंटू करना है इनकी जो बारंबारता एफ और एक्स को, ठीक है, और ये यहाँ पे इनका समीशन निकालना है, प्लस ये जो एफ बारंबारता इसका समीशन निकालना है, और इन दोनों को डिवाइड करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मजदूरों की आय आ जाएगी। तो ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं 25, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आगे के जो 76 से जो आपके हैं 100 तक, वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।